Page number 11. The 16th president of the United States, ये यूनाइटेड स्टेट के 16 प्रेसिडेंट मतलब 16वें राष्ट्रपति थे. ही रैंक अमंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अमेरिकन स्टेट्समैन. उस समय के जो महान राजनेताओं में थे उनमें इनकी गिनती होती है. ड्यूरिंग द सिविल वॉर ही मेंटेन द यूनिटी ऑफ कंट्री. जो सिविल वॉर था उस समय, तो उस समय इन्होंने कंट्री की यूनिटी को बनाए रखने में एक बहुत बड़ा काम किया था. एंड ही ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग फ्रीडम टू द अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स. और उन्होंने उस समय जो अफ्रीकन्स थे, अश्वेत मतलब जो काले लोग होते थे, अफ्रीकन्स होते थे, उनको अमेरिका में कैद किया करके रखा गया था, तो उनको आज़ाद कराने में उनका बहुत बड़ा योगदान है. ही फेमस वर्ड्स वर यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम. आप सभी लोगों को कुछ समय और कुछ लोगों को हर समय बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हर समय बेवकूफ़ नहीं बना सकते. कितनी गहराई है इस बात में, समझिए. नेक्स्ट है आपके ये जिसके बारे में बात की जा रही है. वन ऑफ द मोस्ट फेमस ज्यूइश विक्टिम. ज्यूइश विक्टिम था जब नाजीज ने जुल्म करना शुरू किया था हिटलर के टाइम पर जर्मन में. तो हिटलर ने क्या किया था, जितने भी यहूदी थे और हैंडीकैप्स थे उनके ऊपर अत्याचार शुरू किया था, उनको मारना, उनको पीटना, जिससे उनकी जनसंख्या ख़त्म हो, आगे जनसंख्या ना बढ़े. बहुत अलग अलग तरीके से उसने काम किया था. उस टाइम पर ये बच्ची हुई है जो 15 साल की थी, 15 years old. डायरिस्ट पेन वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल अकाउंट ऑफ ज्यूइश लाइफ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इसने जिस तरह से यहूदियों पर अत्याचार हो रहा था उस सबको अपनी एक डायरी में लिखा था, जिसका नाम था डायरी ऑफ ए यंग गर्ल. उसके बाद ये बच्ची ज़्यादा दिन जी नहीं, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही इसकी डेथ हो गई थी. हर फेमस वर्ड्स वर वी ऑल लिव विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हैप्पी. आवर लाइव्स आर ऑल डिफरेंट एंड येट द सेम. हम सभी लोग खुश रहने के लिए जीते हैं, हमारे जीवन सभी अलग हैं और फिर भी एक जैसे हैं. नेक्स्ट है आपका ही लीड द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. और इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था सिविल राइट्स मूवमेंट का यूनाइटेड स्टेट में. एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़. और इनको मिला नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1964 में. हीज़ फेमस वर्ड वर आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. क्योंकि ये अश्वेत थे, अफ्रीकन थे, काले रंग के थे, तो इनका एक इच्छा ये थी कि इन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि जो मेरे छोटे 4 बच्चे हैं वो एक ऐसे राष्ट्र में जिएं जहाँ पर उनको उनके कलर के लिए जज ना किया जाए, बल्कि उनके जो चरित्र है, चरित्र के गुणों के आधार पर उनको पहचान मिले. और इनको अफ्रीका अमेरिका नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता भी रहे हैं और अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है इनको. नेक्स्ट है आपके एन अमेरिकन एडिक्टर एंड ऑथर. एडिक्टर मतलब शिक्षक. ये एक अमेरिकन है और ये शिक्षक है और लेखिका भी रही हैं. शी बिकम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज. ये सबसे पहली महिला थी, मतलब महिला के सबसे पहले इंसान थी जिन्होंने अंधे और बहरे होने के बाद भी सबसे पहले ग्रेजुएट बनी है ये. हर फेमस वर्ड्स वर, उनका जो फेमस वर्ड्स थे, द बेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स इन द वर्ल्ड कैन नॉट बी सीन और इवन टच. कि जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, ना तो आप उसको देख सकते हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं. दे मस्ट बी फेल्ट विद द हार्ट. और सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है दिल से. लास्ट वन है आपके एन आयरिश ड्रामिस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक. इन्होंने कौन थे, ये आइलैंड पे रहते थे और लिटरेरी क्रिटिक थे. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1925. इनको एक नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में 1925 में. ही फेमस वर्ड्स वर सक्सेस डज नॉट कंसिस्ट इन नेवर मेकिंग मिस्टेक
बट इट नेवर मेकिंग द सेम वन अ सेकेंड टाइम। कि सफलता कभी भी गलती ना करने से नहीं मिलती, बल्कि एक ही गलती को दोबारा ना दोहराने से मिलती है। आई होप अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फेमस पीपल कौन थे, उन्होंने क्या क्या कहा था। और यहाँ पर आंसर्स हैं, ये जल्दी ही मैं आपको सेंड कर दूँगी। और अभी भी अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।